नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे फूड डिलीवरी एप्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, जोमेटो स्विगी का नाम तो आप सभी लोगों ने बहुत सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे एक और नए प्लेटफॉर्म की, जो भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। उसका नाम है ओएनडीसी। जैसा कि आप लोग मिनट के हवाले से खबर देख पा रहे होंगे, न्यू फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओएनडीसी ऑफर फूड चीपर देन स्विगी जोमेटो। तो आइए चलिए जानते हैं एक्जैक्टली ये क्या है। इसके अलावा मैं आपको एक दो न्यूज की कटिंग और दिखाना चाहूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से भी लगभग सेम टू सेम खबर है। ओएनडीसी इज द न्यू प्लेयर इन द फूड डिलीवरी गेम। कैन इट टेक ऑन जोमेटो एंड स्विगी? बिजनेस स्टैंडर्ड भी लगभग सेम ही लिखता है। डज ओएनडीसी ऑफर फूड चीपर देन जोमेटो एंड स्विगी? तो आइए चलिए जानते हैं एक्जैक्टली क्या है ये घटनाक्रम। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं थोड़ा सा कि एग्जैक्टली क्या है मौजूदा घटनाक्रम। तो साथियों, देयर इज नो डाउट, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इंडिया के अंदर फूड डिलीवरी ऐप, जो फूड डिलीवरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर रहा है इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी। माना कि उसमें जो लोग हैं इसका ऐप का कम यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टिल इंडिया के अंदर और इसका यूजर्स भी ढंग से यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने घरों के अंदर बैठे बैठे विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स इजीली फूड हमको हमारे घर तक डिलीवर हो जाता है बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए हुए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट अंटिल नाउ द फूड डिलीवरी टेक स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय जोमेटो एंड स्विगी। तो साथियों, यहाँ पे दो ही लोग हैं, यहाँ पे डुओपोली चल रही है अभी तक। लेकिन अब ये ओएनडीसी आने की वजह से हो सकता है डुओपोली ना रहे। लेकिन और इन दोनों जो प्लेटफॉर्म है जो मैंने बताया आपको, इनके अंदर जो नेक टू नेक कंपटीशन है स्विगी और जोमेटो के बीच में। इसके अलावा देखा जाए तो जो न्यू प्लेटफॉर्म है बिल्ड किया गया, मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इज इमर्जिंग अ टफ कंपटीशन फॉर जोमेटो एंड स्विगी। तो ओएनडीसी है क्या? ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका मतलब साथियों एकदम सिंपल सा है कि ओएनडीसी जो है डेवलप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अलाउ करता है रेस्टोरेंट को सेल देयर फूड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। यानी कि जो सेलर्स हैं, कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट ओनर्स वगैरह हैं, वो अपना खाना जो है डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकते हैं। यहाँ पे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन, जस्ट लाइक स्विगी एंड जोमेटो। यहाँ पे स्विगी और जोमेटो जैसे मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ग्रोसरी, होम डेकोर, क्लीनिंग एसेंशियल्स, यानी कि इसके अलावा भी और भी कई चीजों में ये डील करता है। और सबसे पहले देखा जाए तो साथियों, ये जो स्टार्ट हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था सितंबर 2022 के अंदर। बट अब देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर स्प्रेड्स हो गया, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। लेकिन अराउंड 40% जो इसके ऑर्डर्स हैं वो बैंगलोर से हमें देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। इसीलिए फर्स्ट सिटी एडवांटेज तो कहीं ना कहीं होता ही है किसी भी शहर को। इसके अलावा बाकी के जो ऑर्डर्स हैं उसको अदर सिटीज से मिल रहे हैं, मोर देन 200 सिटीज अराउंड इंडिया। और हाउ टू यूज ओएनडीसी? तो साथियों ये एकदम सिंपल है। ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी कैन बी यूज्ड बाय यूपीआई प्लेटफॉर्म पेटीएम। टाइप ऑफ टाइप ओ एन डी सी, मतलब साथियों अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप है जिसपे आप यूपीआई यूज करते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। लेकिन फोन पे और गूगल पे पे ये सुविधा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पेटीएम पे ये सुविधा भी मौजूद है। तो आप सिंपल सा पेटीएम पे जाएंगे, फिर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ओएनडीसी, उसके सर्च बार में। उसके बाद आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन दिखने लगेंगे स्क्रीन के अंदर, जैसे कि ग्रोसरीज को लेके, क्लीनर एसेंशियल्स लेके, और फूड स्टोर्स के लिए। तो सिंपली अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप जनरली फूड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे जो भी आपको फूड चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप रेस्टोरेंट्स वहाँ पे शो होने लगेंगे जिन जिन रेस्टोरेंट से आप मंगाते हैं। और जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर करते हैं फूड, वैसे ही यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और खाना जो है आपको, फूड जो है आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा क्या ये चीपर है? इट इज चीप। क्या ये सस्ता है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो? अगर हम कंपैरिजन करें स्विगी और जोमेटो के कंपैरिजन में, तो ओएनडीसी कहीं ना कहीं आर मच मोर चीपर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को, तो ऑर्डर कॉस्ट ओनली 147 रुपीज ऑन ओएनडीसी, विच मे बी कॉस्ट 209 ऑन स्विगी और 212 ऑन जोमेटो। मतलब मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया, उसकी कॉस्ट हो रही है ओएनडीसी पे 143 रुपए, सब कुछ मिला के, टैक्स वगैरह मिला के, कमीशन मिला के। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो ये कॉस्ट हमें जोमेटो स्विगी पे 200 रुपए से भी ऊपर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा मार्जिन है कहीं ना कहीं। पहले होता क्या था कि साथियों, जो सेलर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स वगैरह हैं, मान लीजिए उनने कोई एक चीज सेल करी 100 रुपए की, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं लॉस होता था, लेकिन स्टिल वो कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपना कहीं ना कहीं बिजनेस चलाना है। लॉस ऐसे हो सकता था, 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई भी फूड है, तो उसमें से जो 30 से 35 रुपए है वो कहीं ना कहीं जोमेटो और स्विगी के कमीशन के तौर पर चले जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, हमें फूड्स के रेट्स ज्यादा दिखते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने एक 100 रुपए की प्राइस जो मैंने आपको बताया, उसका प्राइस 200 रुपए कर देता था कोई भी सेलर, या फिर 150 रुपए कर देता था, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं एक कमीशन देना है जोमेटो को, इसीलिए। इसके अलावा ये ऐप नहीं है, मैंने सबसे पहले आपको बता दूं, तो ये कोई ऐप नहीं है। ये इट्स एन वेबसाइट, इट्स अ प्लेटफॉर्म डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट ऐप। ये एक तरीके की सर्विस सर्विस है। इसके अलावा साथियों, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो चैलेंजेस ये है, स्विगी और जोमेटो के पास क्या है, डिलीवरी पार्टनर्स।
बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके पास। तो वो ईज़िली डिलीवर कर देते थे आपके घर पर खाना। लेकिन इस केस में क्या होगा सेलर जो है, उसको खुद से ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया, कोई भी एक्स वाई ज़ेड रेस्टोरेंट है, उसपे अगर फूड ऑर्डर आया है, तो उसको वो डिलीवरी करने खुद जाना पड़ेगा या उसके यहाँ लोग हायर करने पड़ेंगे डिलीवरी के लिए। क्योंकि इसमें नेट टू नेट कनेक्शन नहीं है, जैसे कि ज़ोमैटो और स्विगी में, वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल हैं मल्टीपल लोकेशंस में, तो वो ईज़िली डिलीवर कर देते थे। लेकिन आप यहाँ पर आपको खुद से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी फूड डिलीवरी करने की। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसमें ये चैलेंज ये है, मान लीजिए किसी एक्स वाई ज़ेड रेस्टोरेंट में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स आ गए एक बार में, तो उसको मैनेज करना भी कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो इसका भी कहीं न कहीं सॉल्यूशन आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का घटनाक्रम समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और भी न्यूज़ चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।